ज्यादा था, आज थोड़ा बहुत और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको इस तरीके से ही क्यों बनाया गया। ठीक है, फ्लो क्या रहा है। तो देखो, सेल्फ डॉट पिन बैलेंस मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया था, ये भी आप लोगों को क्लियर है क्यों बना रखा था। हमने आपके इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मेन्यू को क्यों कॉल कराया था, ये भी क्लियर है कि आपका कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली रन कर जाता है उस पॉइंट पे जब वो रन करता है। ठीक है, जब जैसे ही आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। इस सारी डिस्कशन हमने कर ली थी। ठीक है, लास्ट हमारा एक फंक्शन क्रिएट करना रह गया था जिसका नाम है विड्रॉ, है ना। तो विड्रॉ में क्या है कि वैसे क्या फ्लो होता है जब भी विड्रॉ आप लोग अप्लाई करते हो। सबसे पहले पिन मांगता है। ठीक है, तो यूजर, मैं इधर यूजर पिन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर में। पिन तो आपका स्ट्रिंग में था ना, इनपुट, और यहाँ पे एंटर द पिन। ठीक है, अब इफ अगर आपका सेल्फ डॉट पिन की वैल्यू इक्वल टू यूजर पिन के बराबर है तो मुझे क्या करना है उससे, इसके बाद लेट हिम, मतलब कुछ भी अभी मैं पास लिख दे रहा हूँ। और अगर बराबर नहीं होती है तो क्या करना है कि एक नॉर्मल सा मैसेज डाल दो कि इनवैलिड पिन। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर आपका पिन बराबर हो जाता है तो फिर क्या होता है, जब विड्रॉ करना होता है तो पिन एकदम करेक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, आप यूजर से बैलेंस मांगते हो कि कितना निकालना है ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू इंटीजर में इनपुट, और यहाँ पे एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, है ना। अब इसमें क्या कंडीशन लगेगी कि अगर जो उसने अमाउंट डाला है, ठीक है, और जो उसके बैलेंस है अगर उसका अमाउंट उससे ज्यादा होता है तो हम उसको निकालने नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, मान लो उसके अकाउंट में 10,000 रुपए है, वो अमाउंट डालता है कि मुझे 1,00,000 रुपए निकालना है, तो पॉसिबल ही नहीं निकालना, और वो निकाल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर आपका अमाउंट जो है इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू, दोनों लगा देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है, उसको अमाउंट निकालने नहीं देना, मतलब कुछ भी मैसेज कर दो कि उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है और इतना निकाल रहा है। ठीक है, ठीक है। एल्स अगर उतना बैलेंस होता है, ठीक है, उतना बैलेंस होता है तो सिंपल से क्या करना है, उसमें से सेल्फ डॉट बैलेंस को अपडेट करना है। ठीक है, और सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, यही होगा। और एंड में आके ये प्रिंट कर देना कि विड्रॉ सक्सेसफुल। ठीक है, और एक और मैसेज कर दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि योर, हेलो, हाँ मतलब, ठीक है, योर अवेलेबल बैलेंस इज कॉमा सेल्फ डॉट बैलेंस, जो बचा होगा, सिंपल सी बात है। और अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखना, और इसके बाद अगर मान लो उसने बैलेंस निकाल लिया तो इन फ्यूचर अगर उसे दोबारा यूज करना है तो सिंपल सी बात है, मैं हर पॉइंट पे आके उसको यहाँ पे एंड में आके आपका सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल करा लूंगा। सिंपल है, दोनों पॉइंट पे जो हम अब तक करते हुए आए थे वो सारी चीजें होगी। और विड्रॉ को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके आपके विड्रॉ के फंक्शन को सेल्फ की मदद से कॉल कर ले रहा हूँ। ऐसे ही कॉल करते थे। अब कोड को रन करते हैं एक एक करके। शिफ्ट एंटर, पहले आपका मेन वाला कोड और ये वाला कोड, शिफ्ट एंटर। अब क्या है, आपको पहले पिन क्रिएट करना पड़ेगा। पिन मेरा 1 2 3 4 है, बैलेंस मेरा 10,000 रुपये। ठीक है, निकाला। अब हमने कल चेंज पिन चेक कर लिया था, ठीक से चल रहा था। कल हमने चेक बैलेंस भी देख लिया था, ठीक से चल रहा था। आज हमको विड्रॉ को अप्लाई करना है तो मैं 4 क्लिक कर रहा हूँ, एंटर करूंगा तो बोल रहा है एंटर द पिन। तो अगर मैं पिन गलत डालता हूँ 4 5 6 7, ठीक है, एंटर करता हूं तो क्या कह रहा है, इनवैलिड पिन। तो दोबारा से ऑप्शन, इस सेल्फ डॉट मेन्यू की वजह से तो आपको दोबारा से ऑप्शन दिख गया।
दोबारा यहाँ पे आते हैं, मैं फिर से 4 पे क्लिक करता हूँ, पिन ठीक डालता हूँ, एंटर। ठीक है, अब बोल रहा है एंटर द अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ। ठीक है, तो अमाउंट मेरा कितना था, 10,000 रुपए। मैं अमाउंट बढ़ा के डाल दूं, जितना अमाउंट में है ही नहीं, एंटर करता हूँ तो मना मना कर रहा है। ठीक है, और आप सिंपल सी बात है, मना कर रहा है, और फिर मैं 4 डालता हूँ, जितना अमाउंट है, पिन ठीक डालते हैं 1 2 3 4, अमाउंट देते हैं कि मुझे 1,000 रुपए निकाल के दे दो 10,000 में से, एंटर करूंगा तो कह रहा है विथड्रॉ सक्सेसफुल, मौज लो, और आपका अवेलेबल बैलेंस है 9,000 रुपए। मतलब ठीक से चल रहा है, विथड्रॉ का भी फंक्शन आपका चल रहा है। और एंड में लिखा है नोट एनीथिंग एल्स टू एग्जिट, तो अगर मैं 5 भी दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो एग्जिट एग्जिट प्रिंट करता है, और कुछ भी लिखूंगा रैंडम भी, तब भी वो एग्जिट ही प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने एल्स के केस में उसको लगा रखा है। ठीक है, तो ये हमारा कोड सिंपली पूरा एकदम यहाँ से क्रिएटेड है, कि हमने कल एटीएम की क्लास बनाई थी, पिन बैलेंस, ये सारी चीजें करी थी, मेन्यू बनाया था। अब ये चीज पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बन तो गई है। ठीक है, लेकिन इसी में मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है कि क्या क्या चीज बैकग्राउंड में चल रही है। तो पहली चीज ये है, नीचे 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 सबसे नीचे, अरुण सर, अरुण सर और अरमान सर, ठीक है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से चल रहा है। अब 2 3 बातें हैं जिनको ध्यान से सुन लेना, जो आपको बहुत कम आएगी। पहली चीज, जो भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अभी मैं यहाँ से मेन्यू को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा दोबारा मैं कोड को रन नहीं करना चाहता। सिर्फ एंटर, ये आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट के पास ये पावर होती है, ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट के पास ये पावर होती है कि वो आपकी क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल, ये जो आपने वेरिएबल बनाया ना, पिन और बैलेंस, इसको नॉर्मल कोड में वेरिएबल्स कहा जाता है, और जब इसको आप क्लास में या फिर कंस्ट्रक्टर में बना देते हो तो इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, मेथड्स। ठीक है, और क्लास के बाहर जो फंक्शन रहते हैं वो फंक्शन ही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। तो मैं बता क्या रहा था, जब भी आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे माई एटीएम का मेरा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, इसको मैं सिर्फ एंटर कर रहा हूं तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास ये पावर है कि वो आपके क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल और सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे आके अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट करके टैब दबाऊंगा, तो देखो मेरे पास बैलेंस दिखाई दे रहा है, चेंज पिन दिखाई दे रहा है, चेक बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्रिएट पिन, मेन्यू पिन और विड्रॉ, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सेम इसी तरीके से आप लोगों को याद होगा, जब भी मैं एल इज इक्वल टू कोई लिस्ट बनाता हूं, तो ये आपकी लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जो एल है। तो इस एल के पास ये पावर है कि वो अपेंड, क्लियर, ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो उसको आप थोड़ा उस बेसिस पे आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कैसे बनाए गए होंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसके अंदर अपनी क्लास के अंदर माई एटीएम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिखी है, सेम इसी तरीके से इस लिस्ट वाली क्लास के अंदर भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिखी गई होगी, फंक्शंस लिखे गए होंगे, तभी मैं इन वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपेंड। और तभी मान लो अब यहाँ पे आप लोगों का एरर याद है, जो मैं आप लोग क्लास जब मैंने स्टार्ट करी थी तो ये एरर दिखाया था, एट्रीब्यूट एरर, कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। ठीक है, तो सेम हमारी क्लास में क्या वो एरर आएगा, अगर मैं, इसके पास पावर है, आपकी इस क्लास के पास, शिफ्ट एंटर, ऑब्जेक्ट के पास ये पावर है कि वो आपके बैलेंस, चेक पिन, चेक बैलेंस, क्रिएट पिन, मेन्यू पिन, विड्रॉ को एक्सेस कर सकता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपेंड वर्क करेगा क्या इसमें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो मैंने फंक्शन बनाया ही नहीं है। और अगर मैं रन करता हूं तो देखो क्या एरर आ रहा है, सेम वही वाला एरर, अब एट्रीब्यूट एरर, माई एटीएम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो मैं आपको ये एरर दिखाना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा इससे समझ पाओ कि किस वजह से आ रहा है। सेम इसी तरीके से जिसमें इसमें अपर में एरर आया था ना कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर, तो आपके ये जो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है माई एटीएम नाम का, उसके पास भी अपेंड नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। यहां तक क्लियर है? हिबा, नमन, यश, सत्यम, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यश क्लियर है? यश थोड़ा सा कल थोड़ा सा आगे हमारा टॉपिक हो गया था, तो एक पहले वाली वीडियो आप एक बार देख लेना, किसी भी क्लास में कभी भी मेरे से एक बार कॉल करके पूछ लेना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, सेल्फ को थोड़ा सा और डीप से जानते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसके पास ये पावर है कि आपकी क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल और वो मेथड को एक्सेस कर सकता है।
तो ऑब्जेक्ट जो है किसी ना किसी लोकेशन पे जरूर बना होगा। जैसे सबकी आईडी होती है, ऑब्जेक्ट की भी कोई ना कोई आईडी होगी, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, प्रिंट करता हूं आपको आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली चीज क्लियर है, आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मुझे ऑब्जेक्ट की आईडी मिल जाएगी। अच्छा, पाइथन में जब क्लास आउट हमने शुरू किया था तो मैंने बोला था कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट ही हैं, सब कुछ क्लासेस से डिफाइंड ही है। तो सब कुछ क्लासेस से डिफाइंड है, तो सिंपल सी बात है, मैं नीचे अगर आके यहाँ पे आके प्रिंट कर रहा हूं इस कंस्ट्रक्टर में, ध्यान से देखना, आईडी ऑफ सेल्फ, तो सेल्फ की भी कोई ना कोई आईडी होगी। हाँ, तो सेल्फ की भी कोई ना कोई आईडी होगी। और मैंने इसको इस कंस्ट्रक्टर में क्यों प्रिंट किया है कि मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, है ना, तो मेरे को ऑटोमेटिकली उसकी आईडी प्रिंट हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेचर ऐसा है कि जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, यहाँ पे आता हूं और आपके इस कोड को मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूं, तो आपकी सेल्फ की कुछ आईडी है, क्या है, 61632। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट की आईडी दिखाता हूं, शिफ्ट एंटर, तो इसकी आईडी देखो क्या है, 61632। दोनों की आईडी सेम है। थोड़ा सा डीप में सोचोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब मेरी इस वर्ड को दोबारा सोचना कि मैंने क्या बोला था, आपके इस ऑब्जेक्ट के पास ये पावर है कि वो आपकी क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल और सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। और जिस लोकेशन पे आपका ऑब्जेक्ट बना है उसी सेम लोकेशन पे आपकी ये आईडी भी है, ऑब्जेक्ट का जो आपने वो बनाया, सेल्फ भी है ना। तो आपके इस सेल्फ के पास भी ये पावर होगी कि वो आपकी क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल और सारे क्या कहते हैं मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, सिंपल सी बात है। और इसीलिए ये आपके इन फंक्शंस को कहीं पे भी एक्सेस कर पाता है। ये सेल्फ कुछ नहीं है, सेल्फ सिर्फ वो है जो आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एक ऑब्जेक्ट पहले से ही बन के आपकी क्लास में छुप के बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो आपके इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को आपसे बात करवाने में मदद कर पाए। समझ में आ रहा है। मैं अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आता हूं और आपका माय एटीएम का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं। जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 हम लोग बना देते थे ना, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 मैंने अपनी माय एटीएम क्लास का बना लिया। और इसकी सेल्फ की आईडी देखो क्या है, 494272। अब मैं नीचे आके अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ आपका ऑब्जेक्ट 1, तो देखो दोनों की आईडी अभी भी सेम आ रही है। समझ में आ रहा है। तो एक रेफरेंस रखने के लिए कि किस नाम से आपका ऑब्जेक्ट बना है और किस लोकेशन पे बना है, एक ऑटोमेटिकली पाइथन बैकग्राउंड में ये सेल्फ नाम का वेरिएबल सेट कर देता है। रीजन आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आपके इन और मेथड्स को आप अपने 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 डिफरेंट डिफरेंट क्लास में एक्सेस कर पाओ, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में एक्सेस कर पाओ। इससे ऊपर कुछ नहीं है सेल्फ के बारे में। और ये सेल्फ हमेशा कंफ्यूजन देता है, दिमाग वो खराब करता है कि ऐसे कैसे चल गया, ये कैसे चल गया, तो इसको याद रखना। अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या इसका नाम सेल्फ ही रखना जरूरी है? जब भी मैं बनाऊंगा तो इसका नाम सेल्फ रखना ही जरूरी है क्या? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। देखो, मैं एनीथिंग नाम रख दे रहा हूं और एनीथिंग पे यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे आपका वेरिएबल एनीथिंग और ये भी आपका एनीथिंग और इस वाले क्वेश्चन पे भी एनीथिंग। और बाकी जगह पे मैं इसको कमेंट कर रहा हूं क्योंकि हर जगह मैंने सेल्फ सेल्फ यूज कर रखा है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। और मैं आपको आईडी प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो, नाम मैंने चेंज किया है, सोच देख लो, एनीथिंग, और यहाँ पे एनीथिंग डॉट पिन और आपका एनीथिंग डॉट बैलेंस, एनीथिंग कुछ भी रखा है, शिफ्ट एंटर। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसकी आईडी जनरेट हो रही है और उसके आईडी भी अगर देखूंगा तो देखो फिर भी दोनों की सेम आ रही है। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बेटर प्रैक्टिस क्या है कि आप लोग भी इसका नाम क्या रखोगे, सेल्फ ही रखोगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कंपनी में काम करते हो, चाहे किसी कोलैबोरेट करके काम करते हो किसी के साथ, तो अननेसेसरी का कंफ्यूजन ना हो, तो उस पोर्शन से आप लोग भी सेल्फ ही रखो। बेस्ट प्रैक्टिस है कि वही रखना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी रखा जा सकता है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज सेल्फ, और यहां से मैं सब इनको अनकमेंट कर रहा हूं। डिफाइन विद ड्रॉ वगैरह वो सब, तो इसमें इसको मेथड बोलेंगे। हाँ, इसमें हाँ, जब आप क्लास में बनाते हो ना तो उनको मेथड्स बोला जाता है, तो ये सारे एक मेथड्स, ठीक है। और क्लास के बाहर, जब क्लास के बाहर जो नॉर्मली बनाते हैं उनको होते फंक्शन ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखने के लिए कि वो क्लास में बने तो मेथड्स बोल दिया जाता है, ठीक है। आप लोग ये देखो, ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, ये जो वर्ड्स है, इनको ये नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस डालते नहीं है तो ये वेरिएबल ही, बस इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोला जा रहा है। तो
इससे बेनिफिट क्या होता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है चीजों से। जब डील करते हैं, किसी से बात करते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, तो उसको भी दिमाग में रहता है कि कौन से वेरिएबल की बात कर रहा है सामने वाला। लेकिन मैं वो तो सिंपल सी बात है ना। वो तो होता ही है कि अगर आपने यहाँ पे अगर सेल्फ, एक ये बंदा है जो आपको हर चीज से कनेक्ट करवाता है। अगर मैंने ये देखो यहाँ पे एक यूजर पिन वाला वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब इस यूजर पिन वाले वेरिएबल को मैं इस दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकता, दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी में बना हुआ है ना। तो और लेकिन मैंने इसको देखो सेल्फ के साथ जब अपडेट किया पिन के साथ, तो मैं इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। यहां तक क्लियर है। अब कंस्ट्रक्टर पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इसकी बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो कि कंस्ट्रक्टर हमने सुन लिया, हमने जान भी लिया कि जैसे ही मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है ना। ये इसकी सुपर पावर है, ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो क्या फायदा इस चीज का, हो जाता है तो हो जाता है भैया। इससे बेनिफिट क्या है, कोड करने में क्या बेनिफिट है, और ऐसा बनाया क्यों गया, इसको इस तरीके से बनाया क्यों गया, कोई ना कोई रीजन होगा। तो क्यों क्यों चूज किया गया है। हाँ, ये तो वैसा एग्जांपल हो गया काफी। जैसे देखो मैं आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा और डीप में सोच पाओगे। एग्जांपल किस सेंस के लिए बनाया है? हाँ, इसको मतलब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कोई एप्लीकेशन बनाने में इस चीज का बेनिफिट क्या है। जैसे कि अब ध्यान से सोचो, मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपने ओला का उबर का ऐप खोला है, ओला का ऐप डाउनलोड किया और किसी का भी, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक पूरा पेज शो करता है कि आसपास में इतनी गाड़ियां हैं, ये मैप है, ये इधर है, ये सारी चीजें शो करता है। और उससे डेटाबेस की कनेक्टिविटी का जो कोड होता होगा वो सारा ऑटोमेटिकली हो जाता होगा जैसे ही आपने ऐप खोला। ठीक है, तो ऐप खोलना यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की तरीके से ले सकते हो। दूसरी चीज, आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो डेटा डालते हो जिसकी पावर आप यूजर के हाथ में देना नहीं चाहते, जो आपका यूजर है उसके हाथ में देना नहीं चाहते। जैसे कि जो मेरे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड है, मैं इस अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखूंगा। क्या रीजन है कि जैसे ही कोई मेरा एप्लीकेशन ओपन करता है, वो मेरा डेटाबेस से कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाए, मैं यूजर पे डिपेंड ना करूं कि भैया वो 1 2 3 दबाएगा, 4 दबाएगा तब मेरे डेटाबेस से कनेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है। दूसरा, ओला का ऐप का अगर सोच के देखोगे तो जो मैप वो दिखता है, कोई ना कोई कोड लिखा होगा ना वो शो करने का, तो वो जो कोड अगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो आपको दिखाई नहीं देता, और सामने वाला बंदा बैठा रहता कि भैया कोई 1 दबा दे, 2 दबा दे, तब मैं उस पोर्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। तो वो कोड, एकदम ध्यान से सुन लेना, वो कोड जो आप यूजर के हाथ में उसकी पावर नहीं देना चाहते, वो कोड आप अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में सोचोगे तो आप थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर ऊपर कैंसिल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दोबारा ढूंढनी शुरू कर देता है, अगर आप कैंसिल ना करो तो तब तक करता रहेगा जब तक आप कैंसिल ना करो। तो नहीं नहीं नहीं, काउंट होगा या नहीं? ऑटो देखो, और कैंसिल कर देते हो तो क्या होता है। मतलब अगर खुद कैंसिल हो जाती है या कुछ हो जाता है हम्म, तो वो न्यू सर्चिंग दोबारा से चालू कर देता ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मेन्यू दोबारा सेल्फ मेन्यू करा था ये, फिर उसके बाद मेन्यू खुद ओपन हो जाएगा। खुद ओपन हो अगर जाएगा। एग्जिट करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ, तो वो इसमें काउंट उसमें भी होता है, और उसमें भी होता होगा। और बेसिकली आप अपने कौन से फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो, रन करके देखना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। सिंपल सी पावर है। और एक इस तरीके से फिलोसफी भी है कि अगर गॉड प्रोग्रामर है, हम ह्यूमन बींग्स एक इस तरीके से क्लास है, तो उनने कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका कंट्रोल वो यूजर के हाथ में नहीं देना चाहते, जो आप हो आपके हाथ में नहीं देना चाहते। तो सिंपल सी बात है, पैदा होना मरना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोच के चलोगे तो काफी क्लैरिटी आती है कि क्या कोड उसमें लिखा जाए। बनाने का देखो कितना बेनिफिट है कि किस तरीके से कोड लिखा जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी अब। ठीक है, हिबा क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ह्यूमंस के हाथ में हो गया। तुम्हारे पर्सनल के हाथ में, अपने खुद के ऑब्जेक्ट की बात करो। कोई आदमी पक्का मन कर रहा सामने पूछ गया। देखो हाँ, वो तो है। एक तो ना चीजें सीखने का फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ चीजों को ईगो पे नहीं लेना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा टेंजेंट कहीं और ही जा रहा है, मार के दिखाऊंगा। मैं मार के दिखाऊंगा इसको। पता तो है तालो कोड बोला। हाँ हाँ, क्या पता लिख रखा है। भाई मर जाएगी मतलब। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट।
हिबा हिबा कोई डाउट? यश समझ में आ रहा है? सत्यम ठीक है। और बाकी लोग क्या नाम है? नमन, यश, यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। चलो ठीक है, एक और कुछ क्लास बनाते हैं। मैं क्लास बना रहा हूं आपके पर्सन की, ठीक है। उसके अंदर एक सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब थोड़ा अलग तरीके से मैंने सेल्फ लिखा है। जो भी कोई इस पर्सन की क्लास को यूज करेगा उसको नेम और आपका जेंडर देना जरूरी है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू इक्वल टू, मैं नेम कर रहा हूं जो मेरा यहां से नेम आ रहा है ऊपर से, और सेल्फ डॉट जेंडर की वैल्यू इक्वल टू जेंडर कर रहा हूं जो मेरा उधर से आ रहा है। तो दोनों पॉइंट पे यूज कर पाएगा। क्या गलत हो गया? हाँ सेल्फ डॉट जेंडर क्यों गलत हो गया? हाँ वो सेल्फ, हाँ सेल्फ लिखना है ना, ठीक है। सेल्फ डॉट, थैंक यू। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अगर जो भी इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, तो मैंने इस तरीके से कुछ कोड लिख के रख रखा है यहाँ पे। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आता हूँ, एक और फंक्शन बना रहा हूँ मैं ग्रीट का, चाहे इधर ना नेम के साथ मैं कंट्री ले लेता हूँ, कंट्री कंट्री, ठीक है। एक ग्रीट का फंक्शन है, सेल्फ से कनेक्टेड है, आपकी सारी क्लास के अंदर ही बन रहा है। अब इफ सेल्फ डॉट कंट्री इज इक्वल टू अगर आपकी इंडिया है, और सेल्फ डॉट कंट्री इज इक्वल टू आपकी अगर इंडिया है, स्मॉल कैपिटल दोनों में अगर कोई यूजर लिखे, तो मुझे एक चीज प्रिंट करके देना है उसको, यहाँ पे आके नमस्ते आपका सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। और एल्स अगर इसके अलावा कुछ है तो प्रिंट करके देना है हेलो सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो अभी हमने डायरेक्टली डिफाइन करना सीखा था कि आपने प्री डिफाइन कर दिया वेरिएबल को। ये तरीका है कि आप यूजर जब भी कोई इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तब देखते हैं कि उसको नेम और कंट्री देना जरूरी है कि नहीं है, किस तरीके से करेंगे। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर। अब मैं आता हूँ, एक P1 ले रहा हूँ आपका पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो क्या एरर आ रहा है कि पर्सन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट आपका नेम और कंट्री। तो जब भी आपने इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो आपको उन दोनों डेटा को यहाँ पे प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम ले लेते हैं, मान लो और एक मैं P2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पर्सन का ही, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आते हैं, P2 के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट एंटर, अब रन हो गया। पहले पोजीशन पे जो आपका नेम है, जो आपने पहली पोजीशन पे लिखा है वो आपके नेम में चला जाएगा, और जो आपने दूसरी पोजीशन पे लिखा है वो आपकी कंट्री में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां से। अब P1 के पास ये पावर है कि वो सारे इंस्टेंस वेरिएबल और सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। हमने अभी देखा क्योंकि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो। तो P1 के पास ये पावर है कि वो ग्रीट को भी कॉल कर सकता है ना। तो जब मैं ग्रीट को कॉल करता हूं तो देखो क्या हो रहा है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरे को ऐसे नमस्ते रोहित आ रहा है। और अगर मैं P2 डॉट ग्रीट को कॉल करता हूं, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करता हूं, तो मेरे को हेलो स्टीव आ रहा है। समझ में आ रहा है किस तरीके से कंडीशन है? तो आपके एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके से वो कंडीशंस लिख रखी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कि अब मैं P1 डॉट एज को अगर एक्सेस करूंगा, देखो ए आपका एज नहीं, नेम को अगर एक्सेस करूंगा, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके लिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, तो नॉर्मली यूज होगा, ठीक है। शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरे को नेम रोहित प्रिंट होके आ रहा है। P2 डॉट नेम अगर मैं करता हूं तो मेरे को स्टीव प्रिंट होके आ रहा है। P1 डॉट कंट्री करता हूं तो मुझे इंडिया प्रिंट होके आ रहा है, और P2 डॉट कंट्री करता हूं तो मुझे यूएसए प्रिंट होके आ रहा है। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मैं यहाँ पे आके P1 डॉट जेंडर करूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ही नहीं है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट जेंडर। क्वेश्चन कुछ और है, मैं अगर P1 डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल करता हूं तब रन करेगा? हाँ,
रन करेगा, तो ध्यान से देखो, शिफ्ट एंटर, रन करेगा। अब आपके इस P1 के पास ये पावर है कि वो कंट्री को भी एक्सेस कर सकता है, नेम को भी कर सकता है, और आपके जेंडर को भी कर सकता है। तो अगर मैं अब P1 में जेंडर करता हूं तो मेल आ रहा है, लेकिन P2 के पास कोई जेंडर का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं है ना। तो इस चीज से एक और चीज समझ में आई कि आप अपनी क्लास के बाहर से भी, आप अपनी क्लास के बाहर से भी अपने इंस्टेंस वेरिएबल को बना सकते हो, है ना। जब आप क्लास से बाहर से बना सकते हो, तो हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो क्लास क्या हुई, अगर आप अपडेट कर पा रहे हो तो म्यूटेबल होगी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि आप अपनी क्लास के बाहर से भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों ने ना, जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ मैथ को, तो मैथ के अंदर मैंने, मैथ मॉड्यूल के अंदर डॉट एक पाई का ऑप्शन होता है, इंस्टेंस वेरिएबल है, मुझे पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इस तरीके से होती है। क्या अगर मैं इसको चाहूं और इसका कुछ भी रैंडम ये वैल्यू रख दूं, तो रन करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा यार। अभी अब मैथ डॉट पाई की वैल्यू देखो क्या, रन करेगा, तो वही फिर म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हिल जाता है ना। अब मैं इसको दोबारा से अगर रिफ्रेश कर देता हूँ, कोड को दोबारा रीस्टार्ट कर देता हूँ, फाइल को अपडेट कर देता हूँ, तो मैथ मेरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दोबारा अपना मॉड्यूल को रन करूंगा। देखो, अगर मैं इस चीज को प्रूफ करूं, तो अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा से इसको रन करता हूं और दोबारा से P1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो अब P1 के पास सिर्फ कंट्री, ग्रीड और नेम का एक्सेस है, आपके जेंडर का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, दोबारा से ऑब्जेक्ट रिफ्रेश होगा तो पाइथन की सिंपल सी बात है कि वो दोबारा से रन होगा और सारी वैल्यू को, सारे वेरिएबल को ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रखना है कि आप अपनी क्लास के बाहर से भी अपने वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो, ये आपका एनकैप्सुलेशन में बहुत काम आएगा। तो अभी बस आइडिया दिया है, ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में रखना है इसको। लेकिन अगर परमानेंट चेंज करना हो तो फिर क्लास में करना पड़ेगा। फिर क्लास में करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है हिबा, नमन, क्लियर? सर। हाँ ठीक ठीक है। है, चलो। हाँ सर, चल, क्लियर। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसी पर्सन को ही ले रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ नीचे आके आपका पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, शिफ्ट एंटर। अब मैं P1 एक ले रहा हूँ आपका, पर्सन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, अरे यार यही बनाया था, ले लो इसी को, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, और एक और मैं P3 बना ले रहा हूँ, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बन गए आपके। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो अब थोड़ा सा ना मैं आपको ये बताता हूँ कि पाइथन के खुद के बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, मान लो एक लिस्ट है, L इज इक्वल टू मेरी लिस्ट है, और उसके अंदर मैंने P1 दे दिया, P2 दे दिया और आपका P3 दे दिया, दे सकते हैं? क्या अगर मैंने इस तरीके से दिया तो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूं एक लिस्ट के अंदर, सिंपल सी बात है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा और अगर यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूं L को, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट की लोकेशन मिल रही है, ठीक है, कहाँ पे वो बना है। अच्छा, अगर लोकेशन मिल रही है, तो मैं यहाँ पे आके, अगर, क्या हो गया, मैं यहाँ पे आके अगर लूप लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिस्ट के ऊपर लूप लगा सकता हूं, है ना। तो फॉर आई इन एल अगर मैं लूप लगाऊं और प्रिंट करूं आई को, तो मुझे पता है कि मेरे को हर हर वैल्यू से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ही है ना, अब अगर ये ऑब्जेक्ट ही है, तो इस आई के पास ये पावर है कि अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के टैब दबाऊं, तो देखो मुझे कंट्री, ग्रीड और नेम का भी ऑप्शन आ रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से यूज करके दिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ पे आके नेम को अगर प्रिंट करूं, शिफ्ट एंटर करूं, देखो सबके नाम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? और कॉमा लगा के आई डॉट कंट्री को अगर मैं प्रिंट करूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो सबकी कंट्री आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं फंक्शन को कॉल करूं तो चलेगा? क्या हो रहा है? नन 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 आ रहा है।
और नमस्ते देखो आपका आ रहा है रोहित, नमस्ते रोहित, रोहित इंडिया, नन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से देखा है कि अगर आपका फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता तो नन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं हेलो स्टैक इस जगह की जगह अगर मैंने रिटर्न लिखा होता तो ये आपका जो नन आ रहा है 3 बार, 1 2 और ये आपका 3, तो तीनों बार आपका नन नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दिमाग में रखना है इन सब चीजों को। ठीक है, तो लूप लगा सकते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मेरा ये जो P1 P2 है, मैं उसको एक अपने माय डिक्शनरी में डाल रहा हूं। ठीक है, तो मेरी स्ट्रिंग में P1 की वैल्यू P1 के बराबर है, P2 की वैल्यू P2 के बराबर है। ठीक है, P3 की वैल्यू आपकी P3 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एंटर करूंगा, डिक्शनरी बन गया। अगर मैं प्रिंट करता हूं आपका माय डिक्शनरी तो मुझे वैल्यू मिल रही है ना? मैं आपको देखो ये यूज करके दिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर आपको नीड पड़ सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉर आई इन माय डिक्शनरी, अगर मैं लूप लगाता हूँ और प्रिंट करता हूँ आई को, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डिक्शनरी हमने पढ़ा है। क्या मिलेगा? P1 और इसमें तो की और वो डालेंगे। तो की अगर मैं P1 और डिक्शनरी वैल्यू पर नॉर्मली लूप लगाता हूँ तो मुझे हमेशा की मिलती है ना, तो क्या मिलेगा? P1 P2 P3। ये तो यार ये डिक्शनरी भी भूल गए। अंडरस्कोर देखो, की लिख देता हूँ, इसके आगे भी आपका अंडरस्कोर की, और इसके आगे भी आपका अंडरस्कोर की, तो देखो आपको की मिलती है ना यार। नेम जेंडर वैल्यू हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, बैक का मत भूलो। ठीक है, क्लियर है? की मिलती है। अब इस आई के पास अगर की आ रही है तो मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे आके माय डिक्शनरी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आई लिखूंगा तो इसी तरीके से हम की को एक्सेस करते थे। याद है कि नहीं? जैसे कि मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं, ये मेरा नेम है। ठीक है, ये आपका जेंडर है। ठीक है, और अगर मैं डी को ऐसे ही प्रिंट करूं तो डिक्शनरी आ रही है। अगर मुझे नेम चाहिए तो मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ता था, तो मेरे को नेम मिलता था। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जेंडर लिखता था तो मुझे जेंडर मिलता था। तो वही सेम चीज यहाँ पे मैंने करी है कि माई डिक्शनरी जो मेरी पूरी की पूरी ये डिक्शनरी है उसके अंदर आई मैं लिख रहा हूँ। आई के अंदर एक बार P1 की आ रहा है, P2 की आ रहा है, P3 की आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं? शिफ्ट एंटर, तो देखो आपका पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब ऑब्जेक्ट अगर मिल गया तो अगर मैं डॉट करके नेम कर दूं तो आपका देखो नाम आ रहा है। क्लियर है? अगर डॉट करके टैब भी दबाऊं तब भी देखो ऑप्शंस आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? कंट्री करके कंट्री आ रहा है, कॉमा लगा के फिर से मैं माय डिक्शनरी के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आई डॉट नेम अगर करता हूं तो देखो मेरे को नेम भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं दिखाना चाह रहा था इस तरीके से डिफरेंस, क्योंकि आपका टॉपिक नहीं है, होता भी नहीं है कोई इतना ऐसे घुमा के दिखाता नहीं है क्या क्या किस किस तरीके से चीजें चल रही है। मेरे को ये दिखाना था कि आप डिफरेंट डिफरेंट पाइथन के बिल्ट इन जो फंक्शंस है या बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उनके साथ इसको किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हो। तो अगर आइडिया होता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है और क्या मैं पास कर रहा हूँ और किसके ऊपर मैं लूप लगा रहा हूँ, तो आप उसको अपने फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है हिबा? नमन क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, चलो बाकी लोग कोई डाउट यहाँ से यहाँ तक? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के एलिजिबल हो गए हैं, तो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं तो आप लोग कर सकते हो। मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर